हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक स्टडी। आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नाउन पढ़ाया था, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोनाउन एंड द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो भी वर्ड नाउन की जगह पे यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ। लाइक राम इज अ गुड बॉय। जब हम राम इज अ गुड बॉय बोल रहे हैं तो इसमें जो राम आता है वो हमारा नाउन हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ नाउन क्या होता है। नाउन होता है हमारा नेम, प्लेस और थिंग। ये तीन चीज अगर किसी भी सेंटेंस में यूज हो तो वो हमारा नाउन हो जाता है। तो लाइक मैंने जो सेंटेंस अभी बोला, राम इज अ गुड बॉय, तो राम हमारा नेम है और वो हमारा नाउन है। अगर हम इसी सेंटेंस की जगह पे यूज करें ही इज अ गुड बॉय, तो ही हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। तो मैंने जैसे डेफिनेशन में बोला था, वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन वो प्रोनाउन होता है। तो ही ने जो है राम नेम की जगह ले ली, तो वो इसीलिए हमारा प्रोनाउन हो गया। एक और एग्जांपल से बताती हूँ। इट नो आई नो सोहन। इस सेंटेंस में हमारा आई प्रोनाउन है, आई हमारा प्रोनाउन है, बट इसमें हम सोहन को एज अ नाउन लेंगे। सोहन हमारा नाउन है। मतलब लाइक एक पैराग्राफ होता है, उसमें किसी इंसान के बारे में बात की जा रही है, तो जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है उसको हम नाउन कंसीडर करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा है आई नो सोहन, और नेक्स्ट सेंटेंस में बोलेंगे ही इज अ गुड बॉय, तो उसमें हमारा ही जो है प्रोनाउन हो जाएगा। लाइक नेक्स्ट सेंटेंस में जो सोहन की जगह है वो ही ने ले ली, तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 8 टाइप्स क्या हैं, हम पहले वो देख लेते हैं, देन उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, देन है रिलैक्सिव प्रोनाउन, देन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देन है रिलेटिव प्रोनाउन, देन है इनफाइनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनफाइनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एंड देन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमारे 8 टाइप्स हैं प्रोनाउन की। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अब हम नाउन के टाइप्स पढ़ते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप प्रोनाउन का होता है पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन के एग्जाम्पल हैं। पर्सनल नाउन के 3 टाइप्स होते हैं। पहले मैं आपको पर्सनल नाउन के एग्जाम्पल बता देती हूँ। आई, मी, यू, ही, शी, इट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल नाउन के। तो अब ये जो चीज़ें मैंने एग्जाम्पल्स बताई, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो पहले फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जिस प्रोनाउन से बोलने वाले का बोध हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन में जिस प्रोनाउन से बोलने वाले का पता चले वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई, वी, मी, अस, माई, लाइक आई, वी जनरली हम यूज करते हैं। तो जिस सेंटेंस में ये वर्ड यूज किए जाएंगे प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन, वो हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पर्सन, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड टाइप है। सेकंड पर्सन क्या होता है? जिस प्रोनाउन से उस व्यक्ति का पता चले जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा सेकंड प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू और योर्स, जिस सेंटेंस में यू और योर्स एज अ प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो वो हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड टाइप पे आते हैं, जो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का क्या मतलब, लाइक थर्ड पर्सन क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जा रहा है उसका बोध हो या पता चले। लाइक 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है? जो बोल रहा है, लाइक स्पीकर। सेकंड पर्सन क्या होता है? जिससे बोला जा रहा है, लाइक whom to speak, to whom we speak। थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है? ऑफ whom we speak, लाइक जिसके बारे में, जिस वस्तु या किसी इंसान के व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट। ही तो लाइक ही लड़के के लिए यूज किया जाता है, शी लड़की के लिए, और इट किसी सामान के लिए। इसके और भी एग्जाम्पल हैं थर्ड पर्सन के, दे और देम जैसे। अब हम अपने प्रोनाउन के सेकंड टाइप पे आते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड टाइप है हमारा रिलैक्सिव और एम्फेसिंग प्रोनाउन। हमारे प्रोनाउन के टोटल 8 टाइप्स हैं, तो अभी हम सेकंड टाइप पे हैं।
सेकंड टाइप है हमारा रिलैक्सिव और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिंग प्रोनाउन। सो एज इससे तो इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, परछाई, रिफ्लेक्स करना, यानी कि जब हम मिरर में देखते हैं तो उसमें क्या रिफ्लेक्स होता है, हमारा जो मतलब लाइक हम ही रिफ्लेक्स होता है, हमारी परछाई दिखाई देती है हमें। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी वही वर्ड्स यूज होंगे जिससे हम रिफ्लेक्स हों, जिससे हमारा पता चले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए किया जाता है सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ, इससे पता चल रहा है कि वो इंसान अपने आप को हर्ट कर रहा है, हिमसेल्फ। वैसे ही कुछ फॉर एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, जैसे हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, इससे उस इंसान का पता चल रहा है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आर सेल्फ ऑन एस्केप, इससे हमारा लाइक प्रतिबिंब निकल के आ रहा है, एज एग्जाम्पल कहें तो। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप में जाएंगे प्रोनाउन के, जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। So the third type of our pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun क्या होता है, जब pronoun का प्रयोग किसी noun के बदले में होता है, तो मतलब noun के बदले में, noun की जगह पे नहीं, उसके बदले में यूज होता है, तो वो demonstrative pronoun होता है। अगर आपको demonstrative pronoun वाला अगर आपको फाइंड करना है कि yes this particular sentence is demonstrative pronoun, तो हम उसके लिए मैं आपको 2 कीवर्ड्स बताती हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही सेंटेंस होगा। फर्स्ट है कंपैरिजन, सेकंड है एक्सप्लेन। अगर किसी सेंटेंस में नाउन की जगह पे कोई ऐसा वर्ड, मतलब नाउन की जगह पे कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है और उससे सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि या तो ये कंपैरिजन हो रहा है या फिर इसमें किसी का भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है, किसी का भी एक्सप्लेन किया जा रहा है किसी को भी, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हिज कोट इज रेड, माइन इज ब्लैक वन, तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे माइन यूज किया गया है, माइन हमारा प्रोनाउन हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, माइन यूज किया गया है फॉर कंपैरिजन। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कंपैरिजन या एक्सप्लेन हो रहा हो तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली वन मैन इज नीडेड, मतलब लाइक कोई भी ऑफिस है, वहाँ पे कोई एक्सप्लेन कर रहा है कि दिस असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वी हैव एंड ओनली वन मैन इज नीडेड फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन हो गई ना कि वो उस बंदे ने एक्सप्लेन कर दिया लाइक वन मैन इज नीडेड ओनली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दैट बॉय कुड नॉट बी फाउंड, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है, यहाँ पे उस बॉय का एक्सप्लेनेशन हो रहा है जो जिसे ढूंढा जा रहा है, लाइक दैट बॉय, यहाँ पे हमारा दैट जो है वो एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन पे आते हैं अपने, जो हमारा फोर्थ वन प्रोनाउन है प्रोनाउन के टाइप्स का, वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एज वी ऑल नो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दैट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन WH क्वेश्चंस, लाइक जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट प्रोनाउन यूज होता है, नेक्स्ट नाउन यूज किया जाता है। नॉर्मल सेंटेंसेस में पहले नाउन यूज होता है देन प्रोनाउन यूज किया जाता है, बट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें पहले प्रोनाउन यूज होता है देन नाउन यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद लाइक मोस्टली स्टार्ट विद WH क्वेश्चंस, WH वर्ड्स, है ना, हु, विच, व्हाट, whom, लाइक दैट। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम कैसे पहचानेंगे। हु हैज डन हिज वर्क, हु हैज डन दिस वर्क, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु हैज डन दिस वर्क, कोई पूछ रहा है हमसे, तो हाँ हम बताएंगे कि हाँ ही हैज डन दिस वर्क। तो हमारे आंसर में कोई होगा, वो लाइक आंसर में होगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, लाइक हु हैज डन दिस वर्क, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारा आंसर क्या है, ही हैज डन दिस वर्क, तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा,
ही, जो हमने नेक्स्ट इसमें ही यूज किया है वो। नेक्स्ट एग्जांपल है हु इज ही। हु इज ही, हमारा आंसर है ही इज किंग, तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। सो ये बात हम हमेशा याद रखना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में WH क्वेश्चंस होते हैं, पर उसके आंसर में, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जिसके बारे में बोला जा रहा है और फिर उसका आंसर जो दिया जा रहा है, वहां पे हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फाइंड करना होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन। इसके भी टाइटल से पता चल रहा है कि रिलेटिव यानी कि इन सेंटेंसेस में, रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंसेस में हमें रिलेशंस को फाइंड आउट करना है और बता रहा है। जो प्रोनाउन से कंजंक्शन का बोध हो, कनेक्टिविटी का बोध हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय हु हैज टेकन माई बुक। अब यहाँ पे पता चल रहा है सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है, रिलेटिव है। रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा रिलेशन और रिलेशन मतलब उस सेंटेंस का रिलेशन बताया जाता है कि उस सेंटेंस में फर्स्ट एक सेंटेंस है तो जो नेक्स्ट सेंटेंस यूज हो रहा है वो जो सेंटेंस पूरा रिलेटिव होगा सेंटेंस के। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय हु हैज टेकन माई बुक, तो यहाँ पे हु जो यूज हो गया वो मतलब वहां पे बताया जा रहा है दिस इज द बॉय, तो दिस भी उसी इंसान के लिए यूज किया गया है। एंड देन जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हु हैज टेकन माई बुक, हु भी उसी इंसान के लिए यूज हो जाए, यानी कि दिस और हु हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। तो हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा हु। रिलेटिविटी आ गई सेंटेंस में, दिस भी उसी इंसान के लिए यूज किया जा रहा है और हु भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दिस वॉज द पेन विच राम गेव मी। दिस वॉज द पेन, दिस उसी पेन के लिए यूज किया जा रहा है, विच राम गेव मी, विच भी उसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है। रिलेशन हो गया ना, दिस भी एक ही चीज, दिस भी उसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है, विच भी उसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है, पेन के लिए यूज किया जा रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा किसी भी चीज का रिलेशन बताते हैं, रिलेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन का टाइप आता है इनडिफाइनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनडिफाइनाइट एज वी ऑल नो, इनडिफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जो अनिश्चित हो, जिसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ना हो, जिस प्रोनाउन से अनिश्चित का बोध हो, है ना। इसके टाइटल से पता चल रहा है इनडिफाइनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से अनिश्चित का बोध हो। फॉर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडी। इस सेंटेंस में किसी भी पर्टिकुलर चीज का हमें पता नहीं चल रहा है, ये एक इनडिफाइनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस है जिसमें अनिश्चित का बोध हो रहा है। वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडी, हमें नहीं पता चल रहा कौन है वो वन यहाँ पे। तो मतलब इनडिफाइनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किसी भी पर्टिकुलर थिंग, प्लेस, नेम या फिर किसी भी चीज का हमें पता नहीं चलेगा, वो जस्ट होगा कि हाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल है और वो ग्रुप ऑफ पीपल ने वो काम किया है। लाइक कबड्डी टीम है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, कबड्डी टीम या क्रिकेट टीम है, तो फिर उस कबड्डी जब टीम जीतती है तो ऐसा नहीं होता ना उसमें से किसी एक इंसान को ही उस चीज का प्रॉफिट हो या हो कि भाई उसी इंसान ने जीती है पूरी टीम, नहीं, वो जो पूरे 7 या 13 प्लेयर्स होते हैं वो पूरे को वो श्रेय जाता है, प्रॉफिट जाता है उसका टीम को। तो वैसे ही इस इनडिफाइनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इनडिफाइनाइट होता है तो उसमें हमें पता नहीं चलता है। मैं आपको एक और एग्जांपल से बताती हूँ, नन वॉज अलाउड टू गो आउट, कोई भी अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोला जा रहा कि यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, यहाँ पे बोला जा रहा है नन वॉज अलाउड टू गो आउट, कोई भी अलाउड नहीं है। सारे ये ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए या पीपल के लिए होता है। सो हमारा अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन पे आते हैं, हमारे जो हमारा 7th वन प्रोनाउन है। 7th वन प्रोनाउन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो इसके वर्ड से पता चल रहा है, टाइटल से पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग।
दो या दो से अधिक में से किसी एक वस्तु या किसी चीज का पता चले तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। लाइक ग्रुप ऑफ पीपल की, या किसी दो इंसान की या दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही हो और उसमें से किसी पर्टिकुलर इंसान को या थिंग को अलग से दिखाया जा रहा हो या फिर पता चल रहा हो उसका अलग से, तो उसका वो हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर करते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे कि कबड्डी टीम है। कबड्डी टीम में क्या होता है, जो लीडर होता है, कैप्टन जो होता है कबड्डी टीम का, वो अलग से दिख के आता है। भले ही वो पूरी टीम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, एज अंदर कबड्डी ग्राउंड के अंदर 7 लोग खेलते हैं, 7 लोग, पर उसमें से कोई एक ही होता है कैप्टन, जिसकी बात सबको माननी पड़ती है। वो कैप्टन अलग से दिख कर आता है ना, लाइक टॉस के लिए उसको बुलाया जाता है, टीम विन होती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों की भी बात की जा रही हो तब भी किसी एक इंसान का पता चले तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर इफ यू कैन डू इट, आइदर वर्ड यूज हो गया मीन्स वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर से एक इंसान का पता चल जाता है, आइदर इफ यू कैन डू इट। नेक्स्ट है हमारा नाइदर ऑफ यू कैन गो आउट, everyone of you can pass the examination. So these are the some examples of distributive pronoun. Next last but not the least, our pronoun is reciprocal pronoun. इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बात को सूचित करने वाला प्रोनाउन। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं और उसकी मतलब लाइक एज हम फिर से कबड्डी टीम का एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें ज्यादा लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं, और उसकी मतलब लाइक उसका जब पता चले कि उनका मोटिव कैसे जीते वो, या फिर उनका विनिंग, सबको पता चलता है ना। वो जब एक टीम जीत जाती है कबड्डी टीम तो उसका सबको पता चलता है, ऑल ओवर इंडिया को, नेशनल लेवल पे खेल रही है तो किसी को भी सबको पता चलता है। वैसे ये है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को सूचित करने वाला रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। ये बात तो राम और सीता की थी, या तो ये राम को पता है या ये सीता को पता है, पर अब ये सबको पता चल गई ना, राम एंड सीता लव्ड ईच अदर, तभी तो ये बाहर आया बात। तो फिर ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द 4 गर्ल्स वर फाउंड ऑफ वन अनदर। तो ये भी हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें 4 गर्ल्स की बात की जा रही है, लास्ट में उनने किसी एक को ढूंढा, लाइक द 4 गर्ल्स वर फाउंड वन अनदर। 4 लोगों की बीच की बात थी, है ना, पर अब वो 4 लोग किसको ढूंढ रहे हैं, किसी एक जन को ढूंढ रहे हैं। मतलब उन 4 लोगों में से किसी एक का बोध हो रहा है, उनकी बातों में से पता चल रहा है। दो या दो से अधिक लोगों की व्यक्तियों की बातचीत में से किसी का पता चलना, कि उस बात का पता चलना रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।